हवन के लाभ और महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमेशा से यज्ञ और हवनों को एक बहुत ही खास जगह दी गई है। कई ग्रंथों में हवन की अग्नि को ईश्वर का मुख कहा गया है। प्राचीन समय से ही लोग घर की पवित्रता बनाए रखने के लिए और सकारात्मक शक्ति के संचार के लिए हवन को महत्व देते आए हैं। इसके अलावा मनोकामना को पूरी करने के लिए या बुरी घटनाओं को टालने के लिए भी पूजा हवन के कार्यों को महत्व दिया गया है। धार्मिक नजर से हवन का महत्व सिर्फ पूजा अर्चना और भगवान को प्रसन्न करने तक सीमित नहीं रहा। हवन के और भी कई लाभ हैं। हिंदू धर्म की हर प्रक्रिया का लाभ आपके आध्यात्म, आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर पड़ता है। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि हवन करने के धार्मिक लाभों के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जिन्हें विज्ञान भी सच मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। आज हम आपको हवन के उन सभी फायदों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपको बहुत कम जानकारी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हवन के धार्मिक लाभ। वेदों में कहा गया है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए हवन करना एक प्रमुख कर्म है। हवन के धार्मिक लाभों के बारे में बात करें तो हवन करने से घर की सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति की ग्रहों की चाल खराब होती है या राशि में कोई भारी संकट आता है तो हवन पूजा अर्चना से ऐसी समस्याओं को टाला जा सकता है। यज्ञ की मदद से कुंडली के दोष का निवारण भी किया जा सकता है। हवन के धार्मिक लाभों के बारे में तो हर कोई जानता है, तो चलिए जानते हैं हवन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में। वैज्ञानिक रिसर्च बताती हैं कि हवन और यज्ञ से उत्पन्न होने वाला धुआं वातावरण में काफी दिनों तक बना रहता है। इस धुएं से जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। लगभग 94% जीवाणु हवा में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में वातावरण शुद्ध हो जाता है और इससे बीमारी फैलने की आशंका खत्म हो जाती है। कहते हैं कि इंसान सर्दी जुकाम या त्वचा संबंधी जैसे छोटे रोग के लिए जिन दवाओं का सेवन करता है उससे बेहतर हवन का धुआं होता है। इसके धुएं से शरीर के छोटे मोटे रोग खत्म हो जाते हैं और दवाओं जैसा कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। कोरोना के इस काल में जहां लोगों को ऑक्सीजन की इतनी समस्या हो रही है, हम आपको बता दें, ना तो ये आखिरी वायरस या बीमारी है जो इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है और ना ही पहला। हवन करने से वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है और इस वातावरण में सांस लेने से आप खुद बहुत शुद्ध और अच्छा महसूस करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हवन में आम की लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। रिसर्च बताती हैं कि जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नाम की गैस रिलीज होती है जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है और वातावरण को शुद्ध करती है। इससे हवा में प्रदूषण की मात्रा खत्म हो जाती है। अगर आपने कभी हवन करवाया है तो यह पाया होगा कि हवन में अक्सर बेल, नीम, कलीगंज, आम की लकड़ी, पीपल की छाल और तना, अश्वगंधा की जड़, आम की पत्ती और तना, बेर, कपूर, शक्कर, जौ, चावल, चंदन की लकड़ी, इलायची, लौंग, मुलेठी की जड़, हर्रे और घी जैसे तत्वों को भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में ये हर्बल वस्तुएं इंसान के शरीर के लिए जड़ी बूटी का काम करती है। इनके इस्तेमाल से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, बल्कि ये सामग्रियां मनुष्य के स्वास्थ्य को धीरे धीरे ठीक करती है और शरीर को लंबे समय के लिए स्वस्थ रखती है। कहते हैं अगर कोई भी इंसान आधे घंटे के लिए हवन में बैठ जाता है या उसका शरीर हवन के धुएं के संपर्क में आता है तो टाइफाइड जैसे जानलेवा रोग फैलाने वाले जीवाणु खत्म हो जाते हैं और शरीर जल्दी ठीक हो जाता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। जो लोग फेफड़ों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए भी हवन बहुत बेहतर है। इसके धुएं के संपर्क में आने से श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है। सांस संबंधी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि हवन करने से निरोगी जीवन तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ मनुष्य की आस्था भी मजबूत होती है। जब कभी हवन करते हुए पंडित मंत्र जाप करते हैं तो उससे वातावरण में सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ये शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें राहत देता है। शरीर की थकान से लेकर
अशांत मन मस्तिष्क के लिए ये तरंगित ध्वनि एक रामबाण इलाज की तरह काम करती है। इससे इंसान बेहतर महसूस करता है। तभी तो वेदों में भी कहा गया है कि हवन करने से केवल घर की शुद्धि ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि भी हो जाती है। कहते हैं कि हवन का केवल धुआं ही प्रभावकारी नहीं होता बल्कि उपजी भभूत भी बड़ी काम की होती है। सिर्फ चुटकी भर इसे माथे पर लगाने से ये शरीर के द्वारा बहुत आसानी से सोख ली जाती है। जिस हवन या यज्ञ में जौ और तिल मुख्य आहुति सामग्री के रूप में इस्तेमाल होती है, उस भभूत को अगर आप थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप में ले लें तो बुखार, खांसी, पेट दर्द, कमजोरी और मूत्र विकार जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी हवन एक चमत्कारी उपाय है। वास्तु सिद्धांत में कहा गया है कि भवन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों का संतुलन वहां रहने वाले लोगों के लिए सुख और समृद्धि लाता है और हवन में हमें इन्हीं पंच तत्वों का संतुलन मिलता है। भवन से हर तरह का वास्तु दोष हटाने के लिए लोग गृह प्रवेश में हवन पूजन कराते हैं। ये धार्मिक रूप से घर को शुद्ध तो करता ही है, साथ ही घर के वातावरण को भी सभी जीवाणुओं से मुक्त करता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि हवन के कई फायदे हैं। ये हमें धार्मिक लाभ के साथ मानसिक और शारीरिक लाभ भी पहुंचाता है। अगर आप भी समय समय पर अपने घर में हवन कराते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर का वातावरण शुद्ध है और कई बीमारियों से मुक्त है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप आस्तिक को डाउनलोड करना ना भूलें। जय श्री राम।